वह एक गर्मी की शाम थी जब सिया ने पहली बार रोहन को देखा। वह एक छोटे से कस्बे में रहती थी जहां उसकी दुनिया किताबों और सपनों तक सीमित थी। सिया एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह किसी अनजान दुनिया की कहानी सुनाना चाहती हो। रोहन एक कलाकार था जो अपने सपनों को खोजने के लिए शहर आया था। उसकी पेंटिंग्स में जीवन की गहराई और प्रेम की जादुई छवि थी। पहली बार सिया ने उसकी पेंटिंग्स एक स्थानीय प्रदर्शनी में देखी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वह जानती थी कि यह सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि एक भावना थी जो उसके भीतर गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद सिया ने हिम्मत जुटाई और रोहन से मिलने का निश्चय किया। उसने उसे एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी भावनाओं का इजहार किया। रोहन ने जब पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सिया से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने एक खूबसूरत बाग में मिलने का तय किया। वहां फूलों की महक और चिड़ियों की चहचहाहट में उन्होंने अपनी कहानियां साझा की। सिया ने अपनी किताबों की कहानियों के बारे में बताया और रोहन ने अपनी पेंटिंग्स के पीछे छिपी प्रेरणा की। दोनों के बीच एक अनकही समझ बन गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। सिया ने रोहन को अपने सपनों की दुनिया में ले जाने का प्रयास किया और रोहन ने सिया को कला की जादुई दुनिया में। एक दिन रोहन ने सिया के लिए एक विशेष पेंटिंग बनाई। उसमें सिया की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और उनके साझा पलों की खुशबू थी। सिया ने जब वह पेंटिंग देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहन को गले लगाया और कहा, शायद तुमने मेरे दिल की गहराइयों को समझा है। प्रलय सर, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार प्रेम एक कला है और तुम मेरी सबसे सुंदर पेंटिंग हो। सब के अम्बियू। उनकी कहानी एक नई शुरुआत थी। सिया और रोहन ने एक दूसरे के साथ अपनी कला और सपनों को साझा करते हुए जीवन की नई रंगीनियां भरने का निश्चय किया। प्रेम ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया और अब वे एक नई यात्रा पर थे जिसमें हर पल एक नई कहानी थी।